हेलो ट्रेडर्स, क्या हाल है आप सभी के। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई वेलकम यू ऑन आवर न्यू एनालिसिस वीडियो ऑन इंडियन मार्केट। तो हम बात करने वाले हैं आज निफ्टी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एनालिसिस वीडियो। तो मैं अभी वीकली टाइम फ्रेम पे हूँ और अगर वीकली टाइम फ्रेम पे मैं एनालाइज करता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा तो 1 2 3 4 5 6 लगातार 6 कैंडल ग्रीन बनी प्रीवियस 6 वीक के अंदर। और एक अब हमें बॉटम पे यहाँ पे जो एक सपोर्ट लेवल निफ्टी के लिए था, ये यहाँ पे हमें एक ग्रीन कैंडल देखने को मिली और ग्रीन कैंडल ने अच्छे से क्लोजिंग भी दी। बट क्या ये रियलिटी में ग्रीन कैंडल है और क्या ये बायर्स को दोबारा से कंट्रोल देगी मार्केट के अंदर, तो उसके बारे में बात करते हैं। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल को देखता हूँ तो भले ही इसने क्लोजिंग बुलिश की हो, ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन हमें देखने को मिली हो, बट प्राइस अपने प्रीवियस हाई को, प्रीवियस वीकली कैंडल जो थी उसके हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, बल्कि वहां तक अभी पहुंच भी नहीं पाया और उसी के अंदर इनसाइड बार के अंदर क्लोजिंग दी है। तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल सकता है कि अगर नेक्स्ट वीक मंडे को मार्केट ओपन होती है तो उसमें ये देखना भी बाकी रहेगा कि मार्केट ने बॉटम अपना पकड़ लिया है या अभी मार्केट में हमें और भी सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करूँ तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें बहुत अच्छे से कंसोलिडेशन देखने को मिल चुका है। यहाँ पे एक ये सपोर्ट लेवल मार्केट का निफ्टी के अंदर काफी अच्छे से था। यहाँ पे पहले भी कंसोलिडेशन हमें देखने को मिली, नवंबर और दिसंबर के अंदर भी कंसोलिडेशन, मतलब ये एक अच्छा लेवल है। 24,500 के आसपास निफ्टी हमेशा कंसोलिडेट करता है। तो अब हमारी मंडे के अंदर कैसे हम प्लान कर सकते हैं ट्रेडिंग, तो अब हम बात करते हैं कि कैसे हम मंडे के अंदर ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं, निफ्टी के क्या लेवल्स रहने वाले हैं। तो अभी मैं आपको बुलिश और बियरिश स्टांस रखने के लिए अभी नहीं कहूँगा कि आप अभी से बुलिश मंडे के लिए हो जाओ। अभी भी हमें नेक्स्ट वीक को देखना, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हमें बुलिश ट्रेड लेनी है या बियरिश ट्रेड्स लेनी है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि निफ्टी ने जैसे भी कंसोलिडेशन किया और यहाँ पे हमें क्लोजिंग देखने को मिली 24,600 विच इज अ गुड लेवल। तो अगर मंडे के अंदर कहीं भी मार्केट फ्लैट टू बियरिश ओपनिंग अगर मार्केट देता है मंडे को, तो हमें देखने को मिलेगा कि निफ्टी जो हंट करेगा अपने ये लेवल्स दोबारा हंट करने के लिए जाएगा। तो अब यहाँ के लिए मुझे इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। अगर निफ्टी अपना प्रीवियस ये स्विंग ब्रेक करता है तो हमें एक शार्प फॉल देखने को मिलेगा जो कि लगभग 70 to 80 पॉइंट्स होगा, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे लिक्विडिटी अभी पेंडिंग है। लिक्विडिटी कैसे पेंडिंग है देखो मैं आपको वो भी बताता हूँ। अब हमें मंडे जो प्रीवियस वीक का, जो इस वीक का मंडे था, उसमें हमें देखने को मिला एक अच्छी बुलिशनेस मार्केट ने की और अच्छे सा शॉर्ट रिकवरी दिखाई मार्केट ने और मार्केट ऊपर क्लोज कर गया। बट उसके बाद मार्केट पूरा एक कंसोलिडेशन फेज में, और इस कंसोलिडेशन फेज में सेलिंग से ज्यादा बाइंग हुई है रिटेलर्स की। ठीक है, ये एक पूरा बाइंग स्ट्रक्चर मार्केट ने फॉर्म किया और मार्केट ने रिटेलर्स को ट्रैप किया। तो यहाँ पे जो हमें लिक्विडिटी देखने को मिलेगी, जो मार्केट अगर हंट करता है एक फ्लैट टू बियरिश ओपनिंग देने के बाद, तो वो जो लेवल्स होंगे वो लेवल्स होंगे प्रीवियस डे क्लोजिंग यानी कि थर्सडे की, और नहीं प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे लो जो कि वेंसडे, ये रहा हमारा थर्सडे, वेंसडे और ट्यूसडे, ये लो हमें हंट होते हुए देखने को मिलेंगे। मैं इससे ज्यादा अभी निफ्टी को मंडे के दिन गिरता हुआ नहीं देख रहा हूं, क्योंकि मार्केट अगर यहां तक भी फॉल करता है एक मॉर्निंग के टाइम पे, तो मैं ट्राई करूंगा कि दोबारा से मार्केट थोड़ा एक बुलिश प्रेशर यहां से दिखाए। ट्यूसडे की जो क्लोजिंग थी यहां से एक हमें बाइंग देखने को अच्छे से मिल सकती है। वो हो सकता है मंडे के दिन देखने को मिले, हो सकता है ट्यूसडे को देखने को मिले। और अगर यही मैं बुलिश अपनी बात करूं कि बुलिश में कहाँ रहूंगा, अभी टेक्निकली जैसे अगर मैं डेली टाइम फ्रेम का प्राइस एक्शन बताऊं या 4 आवर 1 आवर का प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं, तो मार्केट इतनी ज़्यादा बुलिश नहीं है। ठीक है, नहीं तो अगर मार्केट यहाँ से एक हमें एकदम से मंडे को ओपनिंग के बाद एक बुलिश कैंडल्स दिखाती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और हमें एक मोमेंटम देखने को मिलता है कि बुलिश मोमेंटम आ रहा है, तो उस बुलिश मोमेंटम में या तो मैं ट्राई करूंगा कि प्राइस पुल बैक लेने के लिए भी प्राइस को दोबारा से एक कोई छोटे टाइम फ्रेम का स्विंग जब ब्रेक करेगा तब मैं ट्रेड अपनी बुलिश प्लान करूंगा इस स्टॉप लॉस के साथ इन टारगेट्स के लिए। टारगेट्स क्या रहने वाले हैं, टारगेट्स मैं अपने रखने वाला हूं। सबसे पहला मेरा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा ये वाला स्विंग, और उसके बाद सबसे मैंने जब अभी के लिए हमारा इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है मंडे के लेके मैं बात कर रहा हूँ, वो रहेगा 24,735, जो कि हमारी प्रीवियस वीक की क्लोजिंग रहेगी। इस वीक का जो हाई होगा, अगर इसके ऊपर मार्केट
स्टैंड करता है एक अच्छे टाइम फ्रेम को 1 आवर के लिए या 4 आवर पे अपनी एक अच्छी क्लोजिंग देने के बाद थोड़ी सी मार्केट सपोर्ट देखने का ट्राई करता है, तो मैं बुलिश बाय ऑन डिप्स की मैं ट्राई करूंगा कि मैं बाय ऑन डिप्स प्लान करूं और मार्केट बुलिश यहां से ले सकता है, क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन फेज है ना, ये बहुत अच्छा कंसोलिडेट कर दिया है मार्केट ने। मार्केट यहां से क्या कर रहा है, मार्केट ने एक रेंज बनाई अपनी, मार्केट ने अपनी 350 या 400 के आसपास की एक रेंज बनाई, उसके अंदर मार्केट यहाँ जब आता है तो बाय, ऊपर जब आता है तो सेल, फिर यहाँ से बाइंग देन सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग। तो मार्केट ने जब ये स्ट्रक्चर फॉर्म किया तो ये हमारे लिए एक अच्छा स्ट्रक्चर बन चुका है, मतलब इसको मार्केट इतनी आसानी से तोड़ नहीं पाएगा नीचे की साइड। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो इम्पोर्टेंट थी, अगर आप हमारे ऑप्शन सेलिंग के ग्रुप में हो तो मैंने आपको एक चीज़ दी थी कि अगर मार्केट जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता तब तक मैंने कहा था कि मार्केट में बुलिशनेस नहीं आएगी, मार्केट बियरिश है और हमें सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी फाइंड करते रहनी चाहिए। एक ट्रेंड लाइन ये थी और सेकंड ट्रेंड लाइन जो थी वो डेली टाइम फ्रेम से इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रही थी। तो अगर आप देखोगे कि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, देन अब दोबारा से गैप अप के बाद सस्टेन करने की ट्राई कर रहा है, तो अभी भी मैं अपना न्यूट्रल स्टांस रखना चाहूँगा लॉन्ग टर्म व्यू को लेके। मैंने आपको मंडे के लिए लेवल्स बता दी कि अगर मार्केट इस स्विंग को ब्रेक करने का ट्राई करता है और अच्छी सी 5 मिनट पर हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है एक अच्छे कैंडल स्टिक के साथ, तो हमें उस कैंडल के बाद हमें सेल करना है। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो कहीं इस कैंडल के आसपास हम स्टॉप लॉस रखने का ट्राई करेंगे, वो डिपेंड करता है मार्केट सिचुएशन मंडे को मॉर्निंग में क्या रहने वाली है। बट हमारे टारगेट नीचे के लिए ये रह सकते हैं, और अगर मार्केट थोड़ा गैप डाउन ज़्यादा ओपन करता है तो मैं यहाँ से ट्राई करूँगा बाइंग की। ओवरऑल बाइंग की जो बात मैं करने वाला हूँ वो मैं करूँगा 735 का जो मैंने लेवल दिया, ये हमारा प्रीवियस टू प्रीवियस वीक का जो हाई रहेगा वो हमारा यहाँ पे है, ये हमारा हाई है और ये हमारा टारगेट रहेगा मंडे और ट्यूसडे के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है मार्केट को इसको ब्रेक करना, क्योंकि अगर वीकली टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर क्लोजिंग मिलना स्टार्ट होगी तो वो एक इंडिकेशन होगी कि मार्केट में बायर्स दोबारा से कंट्रोल लेना स्टार्ट कर रहे हैं और मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है, मार्केट एक रिवर्सल यहाँ से हमें शो कर सकता है फॉर ऑल टाइम हाई। तो अगर मैं उस चीज़ को देख के चलूँगा तो यहाँ से एक शॉर्ट सेलिंग जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए ये लेवल ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये लेवल ब्रेक होके प्राइस इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता है, सस्टेन का मतलब है कि इसके ऊपर कंसोलिडेट कर सकता है या एक बड़े कैंडल की बड़े टाइम फ्रेम की हमें क्लोजिंग नहीं मिलती, तो प्राइस एक शार्प फॉल भी दोबारा से दिखा सकता है। तो मंडे के ये हमारे निफ्टी के लेवल्स रहने वाले हैं। अब मैं ट्राई करूंगा यहाँ से बाइंग की, मैं इसके नीचे यहाँ तक के लिए ये सेलिंग का हमारा एरिया परफेक्ट एरिया है हमारा सेल करने के लिए। और हमें एक निफ्टी अगर सेंसेक्स के अंदर आप ट्राई करोगे तो जैसे ट्यूसडे की एक्सपायरी है तो मंडे के दिन हमें बहुत अच्छे प्रीमियम्स में, और वहीं अगर मैं बाइंग की बात करूँ तो मैं बाइंग में ट्राई करूंगा कि बाइंग कम से कम इस लेवल को ट्राई करे ब्रेक करने का, और वहां से जो पुल बैक लेने के बाद कैंडल्स फॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल प्राइस ने यहाँ से ये ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद जब प्राइस पुल बैक लेगा तब वो कैसी फॉर्मेशन कर रहा है दोबारा बुलिश अपसाइड के लिए, ठीक है ना, बुलिश कैंडल किस तरह की है, बुलिश मोमेंटम किस हिसाब से प्राइस शो कर रहा है, उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि हमें बाइंग की ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है या नहीं। तो बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो देखने को मिला है कि प्राइस ऊपर गया बट वहां से अच्छा सा रिजेक्शन लेके इनसाइड बार के अंदर वीकली कैंडल हमें क्लोजिंग देखने को मिली। इसमें भी हमारा जो लेवल रहेगा वो प्रीवियस वीक हाई इस वीक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। देन उसके बाद डेली टाइम फ्रेम पे एक जो ये ट्रेंड लाइन आ रही थी अभी भी इसका ब्रेकआउट बैंक निफ्टी नहीं कर पाया, जो कि हमारे लिए बेयरिश इंडिकेशन है, बुलिश इंडिकेशन नहीं है। ये प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट अपनी एक ढूंढने का ट्राई किया है और अभी उसके ऊपर सस्टेन भी कर पा रहा है, बट कितने टाइम तक सस्टेन कर पाएगा वो कहना मुश्किल है। अगर मैं आपको पूरे वीक के एनालिसिस बताऊं कि नेक्स्ट वीक कैसे रह सकता है, तो हमें बियरिश तब तक नहीं जाना, अच्छे से बियरिश मतलब स्कैल्पिंग के लिए हम 100-150 पॉइंट्स के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं, बट एक बड़े 500-700 पॉइंट्स के लिए मैं ट्रेड तब तक नहीं करूंगा जब तक बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर है। एक बार बैंक निफ्टी इसके नीचे ब्रेक करने का ट्राई करेगा ना तो मुझे एक अच्छे लेवल्स यहाँ तक के भी बहुत अच्छे लेवल्स मिल सकते हैं। अब मैं आऊँगा 1 आवर पे, हम ट्राई करते हैं कि अब 1 आवर पे एक नीचे से भी ट्रेंड लाइन अच्छे से फॉर्म कर रहा है बैंक निफ्टी, ये एक हमें ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है, बट ये कोई अच्छी ट्रेंड लाइन नहीं है जिसे हम अच्छे से रिस्पेक्ट करें, वो ट्रेंड लाइन नहीं है। अभी तक ये कंसोलिडेशन फेज में थी, इसलिए ट्रेंड लाइन हमें दिख रही है कि ट्रेंड लाइन प्राइस फॉलो कर रहा है। एक बार आया, दूसरी बार टच करने के बाद दोबारा फिर वेडनेसडे को फिर प्राइस ने सपोर्ट लिया,
एंड थर्सडे को भी प्राइस ने सपोर्ट लिया और ऊपर गया, बट ये कंसोलिडेशन था, ये प्राइस ने अच्छा मूव नहीं किया, इसलिए हमें ये ट्रेंड लाइन अच्छे से देखने को मिल रही होगी कि अच्छे से सपोर्ट लेके प्राइस चल रहा है, बट ये कोई अच्छी ट्रेंड लाइन नहीं है। ये जिस दिन मार्केट के अंदर मोमेंटम इस तरह से होगा ना, एक ट्रेंडिंग मार्केट होगा, तो एकदम से ट्रेंड लाइन आराम से ब्रेक हो जाएगी। अगर मैं बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करूं तो मैं बैंक निफ्टी के पास भी लिक्विडिटी अच्छे से है। अगर बैंक निफ्टी इन लेवल्स के नीचे क्लोजिंग अपनी देना स्टार्ट करेगा, वो चीज़ 55,270, अगर इसके नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है, ट्राई करूंगा इन लेवल्स के लिए। ये लेवल्स हमें एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स है जहाँ पे हमें लिक्विडिटी देखने को मिल सकती है और यहाँ से प्राइस एकदम से ये अच्छा शार्प फॉल प्राइस दिखा सकता है, ठीक है नहीं। तो सेम प्लान रहेगा मेरा बैंक निफ्टी के अंदर और निफ्टी के अंदर भी कि मैं अभी सपोर्ट या एकदम से बाइंग तो नहीं देखने वाला। मैं ट्राई करूंगा कि अगर बाइंग भी प्राइस दिखाता है तो किस हिसाब से दिखाता है, मतलब हमें प्राइस जब बाइंग साइड एक मोमेंटम शो कर रहा है तो वो कैसा एक्चुअल में बाइंग है भी या नहीं। इस तरह की मार्केट में हमेशा ऑप्शन सेलर को फायदा होगा, ऑप्शन बायर को नहीं। वो स्ट्रेडल शॉर्ट करे, वो स्ट्रेंगल शॉर्ट करे, उसे ही प्रीमियम मिलेंगे क्योंकि ओवरऑल प्रीमियम डीके ही होने वाला है। तो इस तरह की मार्केट में जैसे ये मार्केट के बाय लो सेल हाई वाली मार्केट है, ये एक रेंज के अंदर है। कोई इसको ये पैटर्न से ट्रेड करना चाह रहा होगा कि मार्केट एक पैटर्न के अंदर चल रही है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। बट मैं अगर आपको बताऊं तो मार्केट कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन फेज में है, बट ये कंसोलिडेशन फेज कब तक रहेगा इसमें बताना आसान इसलिए है क्योंकि एक अच्छा मार्केट ने देखो इधर से अब मंडे के दिन कहाँ तक मार्केट स्क्वीज करेगा, मार्केट को ब्रेकआउट डाउन तो कहीं ना कहीं दिखाना पड़ेगा, वहाँ पे ट्रैपिंग भी होगी, बहुत सी चीज़ें वहाँ पे होगी, ठीक है नहीं। तो मैं इसमें जो ट्राई कर रहा हूँ कि अगर बियरिश टू फ्लैट टू बियरिश ओपनिंग होती है तो हमें एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है इजीली। और उसमें भी ये है कि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स भी करता है और बाइंग भी दिखाता है तो बाइंग किस हिसाब से वो देखना। देखो बैंक निफ्टी ने कितनी 1 आवर पे अच्छी कैंडल दिखाई, अगर मैं 5 मिनट पे करूँ तो थर्सडे की जो बाइंग थी ये देखो, थर्सडे के अंदर मॉर्निंग के अंदर 273 ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का जो मोमेंटम मार्केट ने दिया, ये देखो। और उसके बाद क्या कर दिया, क्योंकि ये बाइंग फेक थी, ये बाइंग अच्छी बाइंग नहीं थी। बैंक निफ्टी जितना बुलिश या फाइनेंस सेक्टर जितना बुलिश थर्सडे को शो कर रहा था इंडिसेस के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, फिन निफ्टी के अंदर, उतना एक्चुअली में नहीं थे, स्टॉक्स उतने बुलिश नहीं थे, ठीक है नहीं। तो ये फ्यूचर्स की पोजीशन जो थी उनके अकॉर्डिंग मार्केट बिहेव कर रहा था। और अगर मैं बात करूँ बुलिश की तो मैं इस लेवल को बैंक निफ्टी के अंदर और निफ्टी के अंदर जो प्रीवियस वीक हाई हमारा रहेगा, जो 4 अगस्त का हाई निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट उसके ऊपर क्लोजिंग देने के बाद सस्टेन कर पाता है तो मैं ट्राई करूंगा कि बाय ऑन डिप्स में इस मंथ में जितने भी आगे ट्रेडिंग डेज होने वाले हैं मैं बाय ऑन डिप्स का ट्राई करता रहूंगा, क्योंकि मार्केट में मैं ट्राई करूंगा कि हाँ यहाँ पे ये एक हमारा बॉटम लग चुका है और इससे मार्केट अब बुलिश यहाँ से हो सकता है। बट जब तक मार्केट इसके नीचे है मैं बाय ट्राई करूंगा, बट मैं ट्राई करूंगा एक पुल बैक जब मार्केट लेगा। पुल बैक कैसा लेगा, मार्केट यहाँ आएगा मैं दोबारा यहाँ से बाय करूंगा। नहीं तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है किसी भी तरह से तो मैं सेल ही ट्राई करूंगा, क्योंकि मार्केट में जो बड़ा मार्केट का ट्रेंड है मैं इसको फॉलो करूंगा। जो यहाँ से मार्केट ने कितना पॉइंट प्रीवियस 6 वीक से जो सेलिंग आ रही मैं उसको फॉलो करूंगा। मैं प्राइस एक्शन फॉलो करने वाला हूँ, जो हम मुझे प्राइस एक्शन बताएगा मैं वो ट्राई करूंगा। मैंने आपको बताया कि हमारे लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिक्विडिटी अच्छे से प्राइस ग्रैब कर सकता है मॉर्निंग में, और सेकंड हाफ में अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स भी ट्राई करता है तो मैं बाइंग का भी ट्राई करूंगा। बट मैं बाइंग यहाँ पे नहीं ट्राई करूंगा, प्राइस थर्सडे का हाई ब्रेक करेगा या इस वीक का हाई ब्रेक करेगा मैं ट्राई नहीं करूंगा। मैं ट्राई तब करूंगा जब प्राइस हाई ब्रेक करने के बाद दोबारा नीचे पुल बैक लेगा, और पुल बैक के बाद जब ये जो एरिया उसका रहेगा ना, इस एरिया में प्राइस किस हिसाब से बिहेव कर रहा है, बुलिश है भी या नहीं, वो कैंडल्स पे डिपेंड करता है, डेटा पे डिपेंड करता है। उस डेटा को देखते हुए हम ट्राई करेंगे कि हमें बाय करना है इस लेवल के लिए। तो अगर बाइंग बनती है तो हम बाइंग करेंगे, बट वो इस हिसाब से बाइंग होगी कि पुल बैक के बाद या तो मैं इन 300 पॉइंट को कैप्चर करने का ट्राई करूँ या फिर ये कैप्चर। इसके बीच में मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। मार्केट बहुत चौपी है और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मंडे में या ट्यूसडे में एक ट्रेंडिंग डे हमें देखने को मिल सकता है। मंडे में देखने को मिले, या मंडे में भी अगर थोड़ा कंसोलिडेशन मार्केट और करता है तो ट्यूसडे में डेफिनेटली हमें एक अच्छा ट्रेंडिंग डे देखने को मिलेगा। तो आज के एनालिसिस वीडियो में इतना ही। हम आपको मंडे के अंदर मिलते हैं मॉर्निंग में जो हमारी लाइव स्ट्रीम होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।